हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं और सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं। कई सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है लीडरशिप थ्योरीज के ऊपर। टॉपिक का नाम है द मिशिगन स्टडीज। ये एक बिहेवियरल थ्योरी है। आइए सीखते हैं इस थ्योरी को कई सारी एग्जाम्पल्स की मदद से। माय डियर लर्नर्स, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको मालूम होगा कि मैंने ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप पहले उसको सुन लीजिएगा। चार्ट को ध्यान से देखिए। जो ट्रेड थ्योरी थी वो पर्सनल एट्रीब्यूट्स के ऊपर बेस्ड थी। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेकंड, जो कि है एक्चुअल बिहेवियर। बिहेवियरल अप्रोच डिस्कस करने से पहले आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। टॉपिक को पूरा सुनिएगा, तभी उसका लॉजिक आपको अच्छे से समझ आएगा। लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना भी मत भूलिए। बिहेवियरल अप्रोच जो है लीडरशिप की, उसके अंदर अलग अलग ऑथर्स ने ये माना है कि लीडरशिप एक बिहेवियर के ऊपर बेस्ड तरीका है। एक लीडर को कई सारे लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ती है। उसे सीनियर्स के साथ और जूनियर्स के साथ सबके साथ तालमेल बना के रखना पड़ता है। तो उसका बिहेवियर कैसा है, किस तरीके से वो सबऑर्डिनेट्स के साथ डील करता है, ये एक बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट है। क्रिटिकल का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट। बिहेवियरल अप्रोच और ट्रेड्स अप्रोच में काफी ज्यादा फर्क है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में भी आ सकता है। ट्रेड्स अप्रोच के ऊपर पूरा एम्फसाइज डाला गया एक पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसकी ट्रेड्स के ऊपर कि एक लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं। जबकि बिहेवियरल अप्रोच के अंदर सारा एम्फोसिस डाला गया लीडर के बिहेवियर के ऊपर कि किस तरीके से वो लोगों से बातचीत करता है, कैसे और क्या तरीका है उसका लोगों के साथ डील करने का। दूसरा मेजर फर्क ये आया कि ट्रेड्स थ्योरी में ये बोला गया कि जो लीडर के अंदर क्वालिटीज होती हैं वही उसको खास बनाती हैं। इसी कारण से वो लीडर बनता है और जिन लोगों में वो क्वालिटीज नहीं होती वो नॉन लीडर्स रह जाते हैं, यानी फॉलोअर्स बन जाते हैं। बिहेवियरल अप्रोच में ये बोला गया कि एक लीडर जो है वो अपने बिहेवियर से लोगों की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकता है, अपने सबऑर्डिनेट्स को जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। अगर एक लीडर अपना बिहेवियर अच्छा रखेगा और सिचुएशन के हिसाब से बढ़िया करेगा तो लोगों का मोरल बढ़ता चला जाएगा। इस बिहेवियरल अप्रोच को मैं आपको एक डायग्राम की मदद से समझा देती हूँ। डायग्राम को ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने लिखा है गुड बिहेवियर ऑफ द लीडर, एक लीडर का अच्छा व्यवहार। इससे क्या फायदा होगा? उसका अच्छा व्यवहार होगा सबऑर्डिनेट्स की तरफ, मतलब जूनियर्स की तरफ, जिससे उनमें पॉजिटिव भावना आएगी और उनका मोरल बढ़ता चला जाएगा। मोरल के ऊपर डिटेल में वीडियो लेक्चर मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से सुन सकते हैं। जब एक लीडर अच्छा बिहेव करेगा, लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक दूसरे का साथ देने की इच्छा होगी लोगों में, और इसका फायदा कंपनी को होगा। लीडर की एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, लोग लीडर की बात को मानना चाहेंगे, उसकी तरफ पॉजिटिव विचार रखेंगे और इस तरह की कंपनी की तरक्की होना बिल्कुल ही मुमकिन है। बिहेवियरल थ्योरी जो है इसके अंदर 3 और ज्यादा स्टडीज डिस्कस की जाती हैं। बिहेवियरल थ्योरी के कई नाम हैं। इसे फॉलोअर्स थ्योरी भी बोला जाता है, बिहेवियरल अप्रोच भी बोला जाता है, पर सबका मतलब सेम ही है। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो इसके अंदर सबसे पहली रिसर्च है यानी मिशिगन स्टडीज, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। मिशिगन स्टडीज जो थी, इसको करते समय जो रिसर्चर्स थे उन्होंने बहुत सारे सुपरवाइजर्स जो कि फैक्ट्रीज में काम करते थे उनके बिहेवियर को स्टडी किया। जब रिसर्चर्स ने इतने सुपरवाइजर से बात करी तो उन्हें यह समझ आया कि सुपरवाइजर्स के 2 ही सबसे फेवरेट स्टाइल्स थे। कई लोग फर्स्ट स्टाइल को फॉलो करते थे और कई दूसरे को।
तो क्या थे ये स्टाइल्स? इनको नाम दिया गया एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडर और दूसरा था प्रोडक्शन सेंटर्ड लीडर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडर। तो कैसे होते हैं ये लोग? एम्प्लॉय सेंटर्ड जो सुपरवाइजर होगा या लीडर होगा, वो एम्प्लॉयज को बहुत इज्जत से रखेगा। कोई भी प्रॉब्लम आने पर एम्प्लॉय की हेल्प करेगा। हर एक काम में उसकी इज्जत से हेल्प करते हुए उसको ये फील करवाएगा कि आप हमारी कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने ये मेरा लेक्चर मोटिवेशन के ऊपर जो था उसको सुना होगा, तो उसमें मैंने थ्योरी एक्स और वाई समझाई थी। जो लीडर सुपरवाइजर एम्प्लॉय सेंटर्ड होगा, वो अपने एम्प्लॉयज की तरफ बहुत अच्छा सोचेगा। मतलब वो फॉलो करेगा थ्योरी वाई। समय समय पर वो एम्प्लॉयज को इनकरेज करेगा ताकि उनका मोरल नीचे ना आए। एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडर समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर मिसेस मोनिका के बारे में। मिसेस मोनिका एक कंपनी में जॉब करती हैं। टीम का हिस्सा है काफी इंपॉर्टेंट। इस समय उनकी टीम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, जिसको बहुत जल्द कंप्लीट करना है। पर अचानक से उनके हस्बैंड बीमार हो जाते हैं और उनकी काफी सीरियस सर्जरी करवानी पड़ती है। हस्बैंड बीमार हैं, काम का काफी प्रेशर है। इस कारण से मिसेस मोनिका कई सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। एक दिन वो डिसाइड करती हैं कि आज मैं अपने बॉस के साथ ये प्रॉब्लम डिस्कस कर लेती हूँ। बॉस के पास जाती हैं और देखिए क्या कहती हैं। कहती हैं, सर मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, मुझे छुट्टी चाहिए, प्लीज मेरे को छुट्टी दे दीजिए। उनकी प्रॉब्लम को समझते हुए उनके जो बॉस हैं वो कहते हैं, मैं पूरी तरह से समझता हूं कि इस समय तुम प्रॉब्लम में हो। ठीक है, आप 1 हफ्ते का लीव अवेल कर लीजिए। 1 हफ्ते के बाद आप काम स्टार्ट कीजिए, पर आप वर्क फ्रॉम होम ले लीजिए। हस्बैंड की भी केयर कीजिए और काम को भी साथ के साथ संभाल लीजिए। अब इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ आता है? इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ आया कि जो उनके सुपरवाइजर या बॉस, जो भी वर्ड आप यूज कीजिए, वो एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडर हैं। उन्होंने एम्प्लॉय को एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया है कि लाइफ में मुसीबतें आती हैं, इस चीज को समझा है उन्होंने। दूसरी बात, उन्होंने एम्प्लॉय की तरफ अपना कंसर्न दिखाया है। तो जो एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडर होंगे, वो हर एक एम्प्लॉय के वेलफेयर का भी ध्यान रखेंगे। तीसरी बात, जो एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडर होंगे, वो एम्प्लॉयज को इनकरेज करेंगे डिसीजन मेकिंग में। हर प्रॉब्लम को एम्प्लॉयज के साथ डिस्कस करेंगे, आपसी सहमति से एक अच्छा डिसीजन लेंगे। तो माय डियर लर्नर्स, अगर आपको एग्जाम्पल की मदद से एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडर अच्छे से समझ आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेक्चर को भी लाइक अभी कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा स्टाइल जो कि मिशिगन स्टडीज के अंदर पाया गया। वो है प्रोडक्शन सेंटर्ड लीडर। जो भी लीडर प्रोडक्शन सेंटर्ड होगा, वो एम्प्लॉयज को सिर्फ और सिर्फ टूल्स की तरह ही समझेगा। उन्हें ये लगेगा कि एम्प्लॉय सिर्फ एक तरीका है काम करवाने का। जैसे औजार होते हैं जिसकी मदद से हम काम करते हैं, तो वो सिर्फ एम्प्लॉयज को टूल्स की तरह ही मानेगा, एक जरिया ही मानेगा। उन्हें ह्यूमन बीइंग्स की तरह ट्रीट नहीं करेगा, काफी सख्ती से काम करवाएगा। और अगर आपने मेरे चैनल पर मोटिवेशन थ्योरीज के लेक्चर सुने हैं, तो उसमें मैंने करवाई थी थ्योरी एक्स। ये एम्प्लॉयज की तरफ अपना एटीट्यूड उसी हिसाब से रखेगा। एम्प्लॉयज के ऊपर क्लोज सुपरविजन रखेगा, काफी सख्ती से कंट्रोल जो है वो लागू करवाएगा। चलिए इसको भी हम एक एग्जाम्पल की मदद से सीख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जो सुपरवाइजर है वो अपने एम्प्लॉयज को कह रहा है, काम को पूरा कीजिए, जो मैंने टारगेट दिया है उसे अकम्प्लिश कीजिए, जैसे मैं कहता हूं उसी तरीके से काम कीजिए। इसका नतीजा क्या होगा? जो एम्प्लॉयज हैं उनका धीरे धीरे काम में इंटरेस्ट कम होता जाएगा, क्योंकि उनका कोई रोल ही नहीं है, वो तो सिर्फ टूल्स हैं जिनकी मदद से काम किया जा रहा है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचेंगे, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि बॉस हर काम को गलत कहता है, हमारे ऊपर विश्वास नहीं करता, तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना उनको अच्छा नहीं लगेगा। अब बारी आ गई कंक्लूजन की। जो मिशिगन स्कूल रिसर्चर्स थे, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो एम्प्लॉय सेंटर्ड सुपरविजन है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देती है। दूसरी ओर जो प्रोडक्शन सेंटर्ड सुपरविजन का स्टाइल है, उससे कंट्रोल तो बहुत सख्ती से लागू करवाया जा सकता है, लेकिन लोगों का कंपनी की तरफ जो प्यार है, इज्जत है, वो कम होती जाती है। तो एक समय पर प्रोडक्शन तो जरूर बढ़ाएगा ये स्टाइल, लेकिन लॉन्ग रन में ये स्टाइल बेहतर नहीं होगा, क्योंकि लोगों की डिग्निटी जो है, लोगों का अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम होता जाएगा, और इस तरह के एम्प्लॉइज कंपनी को तरक्की की राह पर लेके नहीं जा सकते। मिशिगन स्टडीज अमेरिका में काफी पॉपुलर हैं। ये भी देखा गया है कि आजकल के समय में भी ये दोनों स्टाइल्स कंपनी में फॉलो किए जाते हैं। तो इसी तरीके से हमने ये सीखा कि दोनों स्टाइल्स में अपनी अपनी खूबियां हैं, पर एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल जो है वो काफी अच्छा है लॉन्ग रन के लिए। तो माय डियर लर्नर्स, अगर एग्जाम्पल की मदद से आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एक लाइक भी जरूर कीजिएगा, और लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिए। इसके साथ ही हमारा मिशिगन स्टडीज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे बहुत जल्द और डिस्कस करेंगे ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी स्टडीज, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। तो मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबको विश करती हूँ ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्द।